Hello friends, welcome to my channel Extreme Studies. Today in class 4 subject English, I am going to teach you a poem going to buy a book. मतलब हम लोग एक बुक खरीदने के लिए जा रहे हैं, मतलब हम लोग एक किताब खरीदने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों किताब की बात जब आती है तो हमारे दिमाग में बहुत सारी किताबें आती है। तो बच्चों इनको आप इन पिक्चर्स में देख सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर जो छोटा होता है बड़ा होता है सबको बुक रीडिंग का बहुत ही शौक होता है। तो चलो यहाँ पर बच्चों हम लोग एक बुक खरीदने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, वन डे ग्रैंडफादर गेव माय ब्रदर एंड मी सम मनी। एक दिन हमारे दादाजी ने मेरे भाई को और मुझे कुछ पैसे दिए। गो एंड बाय बुक्स ही सेड, और उन्होंने कहा जाओ और किताबें खरीदो। वी वेर बोथ वेरी हैप्पी, हम दोनों बहुत ही खुश हो गए। वी बोथ लव टू रीड, क्योंकि भाई हमको दोनों को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना हमको बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए हम दोनों बहुत ही खुश हो गए। क्या बच्चों आपको किताबें पढ़ना अच्छा लगता है? शुड वी गो नाउ, क्या अभी हमें जाना चाहिए? शुड वी गो लेटर, क्या हमें बाद में जाना चाहिए, मतलब थोड़ी देर के बाद जाना चाहिए? शुड वी गो टुडे, क्या हमें आज जाना चाहिए? शुड वी गो टुमारो, क्या हमें कल जाना चाहिए? वी डिसाइडेड टू गो राइट नाउ, हमने यह तय किया कि हम अभी जाएंगे, हम तुरंत जाएंगे, क्योंकि भाई हमको तो बुक पढ़ने का बहुत ही शौक है, इसलिए भाई हम लोग कल का या आज का इंतजार नहीं कर सकते, हम तो तुरंत जाएंगे। मतलब उन दोनों बच्चों ने तुरंत ही बुक स्टॉल में जाने का डिसीजन लिया। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर देख सकते हो कि उन्होंने जाने का तो डिसीजन ले लिया, लेकिन वो अभी थोड़े से कंफ्यूजन में है। वो क्या कंफ्यूजन है आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों। तो वो कह रहे हैं कि शुड वी गो टू द बिग मार्केट, क्या हमें बड़े से बाजार में जाना चाहिए? शुड वी गो टू द स्मॉल शॉप, क्या हमें छोटी सी दुकान में जाना चाहिए? शुड वी गो विथ समबडी, क्या हमें किसी के साथ में जाना चाहिए? शुड वी गो अलोन, क्या हमें अकेला जाना चाहिए? वी डिसाइडेड टू गो टू द स्मॉल शॉप, हमने ये डिसीजन लिया, हमने ये तय किया कि हम छोटी सी दुकान में जाएंगे। जस्ट द टू ऑफ अस, हम दो लोग ही जाएंगे। जस्ट द टू ऑफ अस मतलब हम में से सिर्फ दो ही लोग जाएंगे, और वो भी छोटी सी दुकान में जाएंगे। हम ना तो बड़े मार्केट में जाएंगे, ना तो छोटी दुकान में जाएंगे, ना किसी के साथ जाएंगे, हम तो अकेले जाएंगे, और हम दो लोग जाएंगे, और वो भी छोटी सी दुकान में जाएंगे। वी लाइक द स्मॉल बुक शॉप, हमको छोटी सी जो बुक की दुकान होती है वो हमें बहुत ही अच्छी लगती है। इट इज स्मॉल बट इट हैज़ मैनी बुक्स, ये जो बुक शॉप है वो छोटी ज़रूर है लेकिन उसमें बहुत सारी किताबें हैं। द मैन इन द शॉप लाइक्स अस, और इस दुकान में जो वो आदमी है वो हमको बहुत ही पसंद करता है। ही ऑलवेज हेल्प अस, मतलब जो वो आदमी है वो हमेशा हमको मदद करता है, हमको बुक्स को ढूंढने में वो मदद करता है, और वो आदमी हमको पसंद करता है, इसलिए भाई हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है। शुड आई बाय ए बुक विथ अ लॉट ऑफ पिक्चर, क्या मुझे ऐसी बुक खरीदनी चाहिए कि जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स, बहुत सारे चित्र हो? शुड आई बाय अ बुक विथ अ लॉट ऑफ स्टोरीज, क्या मुझे कोई ऐसी बुक खरीदनी चाहिए कि जिसमें बहुत सारी कहानियां हो? शुड आई बाय अ थिन बुक, क्या मुझे पतली बुक खरीदनी चाहिए? आई कुड नॉट डिसाइड, मैं कुछ भी डिसाइड मतलब मैं कुछ भी तय नहीं कर पाया, मतलब मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया हूँ कि भाई मुझे कौन सी वाली बुक लेनी चाहिए। तो बच्चों अगर आप बुक स्टॉल में जाते हो तो आप किस तरह की बुक लेते हो, तो बच्चों आप कमेंट करके बता सकते हो। वी डिड नॉट नो विच बुक टू बाय, हमको ये पता नहीं था कि हमको कौन सी बुक खरीदनी चाहिए। द मैन इन द शॉप स्माइल एट अस, वो आदमी ने हमारी ओर थोड़ा सा स्माइल किया, मतलब वो थोड़ा सा हंसा। रिलैक्स कम विथ मी ही सेड, उसने हमको बोला भाई रिलैक्स, आप निश्चिंत हो जाइए, आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए, आप आराम से रहिए। कम विथ मी, आप मेरे साथ चलिए, उसने ऐसा कहा। दिस बुक्स आर अबाउट एनिमल्स, उसने ये बताया कि भाई जो ये सारी जो बुक्स है वो एनिमल के बारे में है। दोस आर अबाउट मशीन्स, और ये सारी जो बुक्स है वो मशीन के मतलब यंत्र के बारे में है। दोस ओवर देयर आर अबाउट वॉर, और ये सारी जो बुक्स है वो सारी युद्ध मतलब लड़ाई की है। टेक व्हाट यू वांट, आप बोलिए आपको कौन सी वाली चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी बुक्स है जैसे कि एनिमल्स की, मशीन की और लड़ाई की, तो आपको इनमें से कौन सी वाली चाहिए? आप इसमें से जो भी चाहे उस बुक को आप ले सकते हैं। आई पिक्ड सम बुक्स, मैंने कुछ बुक्स ली। माई ब्रदर पिक्ड सम बुक्स, मेरे भाई ने भी कुछ बुक्स ली और मैंने भी कुछ बुक्स ली।
आई सेट ऑन द फ्लोर, ही सेट ऑन द चेयर। वो लड़की कह रही कि मैं नीचे बैठी हूँ और मेरा भाई है वो कुर्सी में बैठा है और हम लोग किताबों को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप इस चित्र में देख सकते हैं कि भाई दोनों बैठे हैं, एक अपनी मनपसंद बुक को वो देख रहे हैं। एंड वी रीड एंड वी रीड एंड वी रीड, और हम पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए, क्योंकि जिसको किताबें पढ़ने का बहुत शौक होता है और उसको इतना सारा खजाना मिल जाए तो वो क्या करेगा, पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा पढ़ता जाएगा। जैसे बच्चों आप लोग पढ़ते हो, तो वो दोनों बच्चे मतलब इतनी सारी किताबें देखकर वो एकदम से अपने आप को रोक नहीं पाए और उसको पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे। इट वॉज वेरी क्वाइट, मतलब वहां पर एकदम शांति थी। क्वाइट का मतलब क्या होता है, शांति। तो बच्चों आपने देखा होगा कि जो बुक स्टॉल होता है, लाइब्रेरी होती है, वहां पर एकदम शांति होती है। देयर वॉज नो साउंड, वहां पर बिल्कुल ही किसी भी तरह की आवाज नहीं थी। 1 hour पास, 2 hour फास्ट, मतलब 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया। फाइनली वी न्यू विच बुक्स टू बाय, और अंत में हमको पता चला कि हमको कौन सी बुक्स खरीदनी चाहिए। द मैन इन द बुक शॉप स्माइल एट अस, उस बुक शॉप के अंदर जो आदमी था वो हमारी तरफ हंसने लगा। आई गॉट अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज, मैंने क्या किया, एक मोटी सी किताब ले ली जिसमें बहुत सारी कहानियां थी। माई ब्रदर गॉट अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स, और मेरे भाई ने एक बहुत बड़ी बुक ली जिसके अंदर बहुत सारे चित्र थे। मतलब जो उसकी बहन थी उसने एक मोटी सी किताब ली जिसमें बहुत सारी स्टोरियां थी, और उसका जो भाई है उसने ऐसी बुक ली, मतलब मोटी सी बुक ली जिसमें बहुत सारे पिक्चर्स हो। मतलब उन्होंने बहुत 1 घंटा 2 घंटा किताबें पढ़ने के बाद उन्होंने फाइनली ये 2 बुक्स ली। वी रैन होम टू आवर ग्रैंडफादर, हम सीधे अपने घर पे दादाजी के पास गए। वी क्लाइम ऑन हिज बेड, हम अपने दादाजी के बेड के ऊपर, तब उनका जो कमरे में बेड था हम सीधे उसके ऊपर चढ़ गए। ही पुट हिज आर्म्स अराउंड अस एंड देन वी रीड एंड रीड एंड रीड, और फिर हमारे दादाजी ने क्या किया, उनके जो 2 हाथ है वो हमारे ऊपर रख दिए और फिर हम उस किताब को पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए। तो बच्चों आप इस चित्र में इन बच्चों को देख सकते हो कि भाई वो सीधे अपने दादाजी के पास जाते हैं, दादाजी के पास बैठकर वो दोनों किताबें पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे पढ़ते जा रहे। बच्चों ये पोएम आपको कैसा लगा? तो इस पोएम को पढ़ने के बाद, इस पोएम को सुनने के बाद बच्चों आपको भी अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने का मन हो रहा होगा। तो बच्चों अंत में मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप कोई सी भी बुक पढ़ो लेकिन आपको बुक पढ़नी चाहिए। तो बच्चों इस पोएम का पोएट है रुक्मिणी बैनर्जी। न्यू वर्ड्स है, तो चलो बच्चों न्यू वर्ड्स को हम लोग देखते हैं। तो एलोन का मतलब होता है अकेला, बुक शॉप का मतलब होता है कि किताब की दुकान, मशीन्स का मतलब होता है कि यंत्र, फाइनल का मतलब होता है अंत में, क्लाइम का मतलब होता है कि ऊपर चढ़ जाना। तो बच्चों ये थे उसके न्यू वर्ड्स। तो चलो बच्चों अभी हम इस पोएम की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो चलो चले। ओके देन स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, Why did the grandfather give the children money? मतलब दादाजी ने बच्चों को पैसे क्यों दिए? तो इसका आंसर यह है कि बच्चों the grandfather gave the children money to buy books, मतलब दादा ने उन बच्चों को पैसे बुक्स को खरीदने के लिए दिए। क्वेश्चन नंबर 2, Where did they go to buy books? तो वो लोग बुक्स को खरीदने के लिए कहाँ पर गए? तो इसका आंसर यह है कि बच्चों they went to a small book shop to buy बुक्स, तो वो एक छोटी सी दुकान में उस बुक्स को खरीदने के लिए गए। क्वेश्चन नंबर 3, डिड द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक? क्या उस लड़की ने पिक्चर की बुक खरीदी? इसका आंसर है नो, द गर्ल डिड नॉट बाय अ पिक्चर बुक, शी बॉट ए स्टोरी बुक, उसने तो कहानी की बुक खरीदी थी। क्वेश्चन नंबर 4, नाउ फिल इन द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इनटू द पैसेज बिलो। यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, तो बच्चों आपको यहाँ पर जो खाली जगह है वहां पर आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आपको लगाना। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इट वॉज टुनाइट, किस तरह की रात थी? तो वो डार्क टुनाइट थी, तो मतलब वो काली रात थी। तो जैसे कि रात को उसने क्या बताया, काली, तो मतलब ये जो वर्ड्स है ये इस वर्ड की इंपॉर्टेंस को बढ़ाता है, इसलिए उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहा जाता है। तो मतलब डार्क टुनाइट। अब यहाँ देखिए बच्चों, ए गर्ल, तो लेकिन किस तरह की लड़की थी? वो बड़ी थी, मोटी थी, छोटी थी? तो यहाँ पर एक लिटिल गर्ल सेट अप इन द बेड लिसनिंग टू हर मदर टेल अ फेयरी स्टोरी। यहाँ पर देखिए बच्चों हर, अब देखिए यहाँ पर आइज, तो भाई आइज बड़ी होती है, छोटी होती है, तो यहाँ पर उसके लिए क्या यूज किया है, हर स्मॉल आइज, मतलब छोटी सी आंख। तो हर स्मॉल आइज ओपन वाइड एंड सी गिव अ बिग स्माइल। यहाँ पर स्माइल कैसे दी हुई है उसने, मतलब बड़ी वाली स्माइल उसको दिया। नाउ गो स्लीप पारो, हर मदर क्लोज द बुक। ड्रीम्स, तो मतलब ड्रीम्स के लिए उन्होंने क्या यूज किया, स्वीट ड्रीम्स। तो ड्रीम्स के लिए उन्होंने क्या यूज किया, स्वीट ड्रीम्स, मतलब आप मीठे मीठे सपनों में खो जाओ और जल्दी जल्दी सो जाओ। क्वेश्चन नंबर 5,
इमेजिन दैट यू विल गो टू द बुक शॉप टुमारो। मतलब इमेजिन करना, आपको सोचना है कि आप कल एक बुक शॉप में जा रहे हो। व्हाट विल यू डू देयर, आप वहां पर क्या करोगे। राइट 5 सेंटेंसेस बिगिनिंग विथ आई सेल। तो यहाँ पर बच्चों आई सेल लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई आई सेल का यूज करते हुए आपको 5 सेंटेंस बनाने। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, पहला सेंटेंस है आई सेल सिलेक्ट द बुक्स डेट आई वुड लाइक टू बाय। मतलब मैं ऐसे बुक्स को कलेक्ट करूंगा जो मुझे पसंद है। यहाँ पर देखिए सेकंड है आई सेल पिक अप द बुक्स ऑफ माई इंटरेस्ट। मतलब मेरा जो इंटरेस्ट है मैं उस तरह की बुक्स को खरीदूंगा। थर्ड है आई सेल आस्क फॉर द चिल्ड्रन सेक्शंस। मैं बच्चों का जो सेक्शन है उसके लिए पूछूंगा। चौथा है आई सेल ओपन अ फ्यू बुक्स एंड गो थ्रू देम। मैं कुछ बुक्स को खोलूंगा और फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ूंगा। फिफ्थ है आई सेल पे फॉर द सिलेक्टेड बुक्स। मतलब मेरे जो सिलेक्टेड बुक्स है उसके लिए मैं पैसा पे करूंगा। एंड ब्रिंग देम होम, और मैं अपने घर लाऊंगा। टू रीड देम थॉरली, और मैं उसको जब तक पूर्ण ना हो तब तक उसको पढ़ूंगा। तो बच्चों यहाँ पर आप आई सेल का यूज करके आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, देन दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीटेड नाउ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इस तरह के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अभी एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।